मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 27 दिसंबर 2023 मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी रोचक उपाय और पत्र पढ़े हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही आज आद्रा नक्षत्र भी है और हम भी शिव महापुराण गीता प्रेस की पढ़ते हैं और मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र का क्या महत्व होता है, इसके संबंधित एक सरल और आसान उपाय है जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज का सुनहरा मौका आप ना जाने दें, क्योंकि अगर आप इस आद्रा नक्षत्र जो मार्गशीर्ष माह का है इसमें कोई कामना करते हैं तो वह निश्चित पूर्ण होती है। अब आद्रा नक्षत्र कल से शुरू हुआ है, आज पौष माह चालू हो गया है, पर आज रात तक आद्रा नक्षत्र है। इसलिए आद्रा नक्षत्र कब से शुरू है, कब तक है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज 27 दिसंबर श्री हरि विट्ठल पंढरपुर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, हरि और हर के मिलन का दिन क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ए वैकुंठ चतुर्दशी। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, हरि विट्ठल का स्वरूप कैसा देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए खड़े रूप में, बी बैठे रूप में, सी लेटे रूप में। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स से भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, घर छोड़कर माता पिता को छोड़कर संत बनने में उत्तमता नहीं है। अगर शादी की है तो पत्नी और बच्चे को छोड़कर दूर रहने की जरूरत नहीं है। आप साधु जैसा संत जैसा जीवन परिवार के बीच में रहते हुए भी जी सकते हैं। कभी भी दबाव में या फिर किसी के कहने पर कोई काम नहीं किया जाता। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए कि यह तुम्हारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। और वह बच्चा अगर वह बात समझेगा तो वह स्वयं पढ़ाई में लग जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंढरपुर की रज और चंद्रभागा नदी की रज अगर किसी को लग जाती है तो भगवान पांडुरंग उसके सभी कष्ट, दुख, तकलीफ और परेशानियों को हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंढरपुर की धरा में कुछ करने जाओ तो आप जो करते हैं उसका फल आपको 1000 गुना मिलता है। मतलब आपने कुछ कार्य किया अच्छा तो आपको 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको यह भी सोचना चाहिए, अगर आप यहाँ पर एक पाप भी करते हैं तो वह 1000 गुना हो जाता है। इसलिए अगर आप व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके करते समय आपको हरि विट्ठल या फिर हर हर महादेव का नाम जाप जरूर करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रुद्राक्ष का महत्व पुराण और हर कथा में पढ़ने को मिलेगा। जिसके कंठ में, शरीर में रुद्राक्ष होता है, स्वयं शिव उसकी रक्षा के लिए साथ चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। दीपाली नरेंद्र जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई के बगल में गांठ हो गई थी, हॉस्पिटल में दिखाया पर रिपोर्ट सब नॉर्मल आई, कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद उसे घर ले आए और कुछ दिनों बाद वह गांठ इतनी बढ़ गई कि उसका एक हाथ 15 किलो का हो गया। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। इसके बाद हमने डॉक्टर की दवाई लेकर आ गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, साथ में ऑपरेशन की कहा और कीमो का क्रम बता दिया। तब हमारी एक परिचित ने हमें शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। गुरुजी, एक बेलपत्र, एक लोटा जल का वर्णन गलत नहीं है। हम जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर वह भाई को देना शुरू किया। इसके बाद हमने नासिक के हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराया तो सभी रिपोर्ट नील आ गई। भाई पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। श्री देवी संजीव रेड्डी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 23 वर्ष हो गए थे, बच्चे की आस छोड़ दी थी। पति ने भी कह दिया था कि हमें जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर मैंने टीवी में कथा सुनना शुरू किया। आपके बताने अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया और 1.5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। पर गर्भ ठहरने के 1 महीने बाद ही गर्भ गिर गया। इसके बाद हमने सोचा 23 साल बाद गर्भ ठहरा है, पर वह भी गिर गया। पर इसके बाद एक आस बनी कि 23 साल के बाद कुछ तो उम्मीद जागी। फिर हमने सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। 4 महीने बाद फिर से गर्भ ठहर गया और 23 वर्षों के बाद संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी ने कहा, इस पत्र में आगे लिखा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अजीत नेमचंद जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हे गुरुदेव, हमारा पत्र जरूर पढ़ना और मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, जिसको कोई ज़रूरत हो वह मुझसे बात कर सकता है। मुझको 1990 से दमा, खांसी और बायगोला और टीबी जैसी कई बीमारियों ने घेर रखा था। इतनी दमा और खांसी चलती थी कि मैं चल भी नहीं पाता था, जरा जरा में हाँपी भर जाती थी। गुरुजी, आपने शिव महापुराण के जरिए एक डॉक्टर का पता हमें बता दिया है, जो कि महादेव हैं। भोलेनाथ ने भी 3 दवाई दी हैं। एक दवाई है 1 लोटा जल, दूसरी दवाई है 1 बेलपत्र और तीसरी दवाई है शिव महापुराण कथा। जिसने भोलेनाथ की यह 3 दवाइयाँ ले ली, उसको जीवन में कभी भी रोग, बीमारियाँ, कष्ट और समस्या नहीं हो सकती, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सती मैया और पार्वती मैया दोनों में एक अंतर है। सती मैया का ही अवतार है माता पार्वती जी। सती मैया का ही एक स्वरूप है माता पार्वती जी। शिव जी सती मैया के साथ यह चाहते थे कि अगर मैं कथा सुनूं तो सती मेरे साथ रहे, पर सती मैया का कथा में बैठकर कथा सुनने का मन नहीं करता था। उनका कथा के प्रति उतना लगाव नहीं था। पर माता पार्वती कथा में इतना रमी रहती थीं कि वे शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा को श्रवण करती थीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक भाई ने पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि एक पत्र ऐसा आया जिसमें मराठी भाषा में किसी ने पत्र लिखा। हमें मराठी भाषा नहीं आती है, तो हम वह पत्र कैसे पढ़ें। इसके बाद गुरुजी ने मराठी मानुष से वह पत्र पढ़वाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी माताजी की तबीयत खराब थी और इन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की है। उसी का वर्णन इस पत्र में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भगवान पर भरोसा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय पूरा कर लेते हैं, तो यह मुझे डूबने नहीं देगा, ऐसा समझ के आप जीवन यापन करते हैं, जीवन में कभी गड्ढे में नहीं जाने देगा। यह सोचकर अगर आप जीवन यापन करते हैं तो तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। वनीता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे कैंसर था, 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसके कारण मेरी आहार नली को बाहर निकाल दिया गया था। इलाज चलते चलते हमें राहत भी नहीं मिल रही थी। मेरी सहेली ने कहा कि निराश मत हो, हार मत मानो, शिव महापुराण कथा सुनना शुरू करो। और हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। उसने कहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू करो। पर मेरे शरीर में इतना दम नहीं था कि मैं मंदिर तक जा पाऊँ। पर मैंने बहुत मेहनत करके रुक रुक कर मंदिर तक गई और जल चढ़ाकर उस जल का आचमन कर ली। बाद में मेरे परिवार वाले और मेरी सहेली शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल मुझे लाकर दे देते थे। मैंने जल का आचमन करना शुरू किया और ऐसा चमत्कार हुआ जिसका वर्णन करना चाहूँगी। मैं अगली बार डॉक्टर के पास जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपका कैंसर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग, माता पिता और गुरुजी की नसीहत उन्हें अच्छी नहीं लगती है, पर दुनिया के लोगों को इनकी वसीहत बहुत अच्छी लगती है कि हमें माता पिता से कितना अधिक मिल सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण में वर्णित एक विशेष जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गीता प्रेस की शिव महापुराण में वर्णित है, जैसे शिवरात्रि में जो व्यक्ति व्रत रखता है, पूजा करता है, उसका फल हमारी समस्त मनोकामनाओं का पूरा करने के रूप में हमें प्राप्त होता है। 1 वर्ष में जो व्यक्ति निरंतर पूजन करता है, व्रत करता है, उसका फल एक शिवरात्रि में व्रत करने से ही मिल जाता है। उसी तरह आज वह दिन है, मतलब मार्गशीर्ष महीने की आद्रा नक्षत्र है। अब सबसे पहले हम आपको यह बता दें, आद्रा नक्षत्र की शुरुआत कब से है और कब तक है। तो 26 दिसंबर मतलब कल रात के 10:21 से आद्रा नक्षत्र की शुरुआत हुई है, जो कि 27 दिसंबर मतलब आज रात्रि के 11:29 तक आद्रा नक्षत्र है। तो इस दिन जो भोलेनाथ की शिवलिंग के दर्शन करता है, क्योंकि आज के दिन ही भोलेनाथ ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने दर्शन दिए थे। और स्वयं शिव जी ने कहा था कि जो व्यक्ति आज के दिन मेरे दर्शन कर लेता है, मतलब मेरी झांकी के दर्शन कर लेता है, जैसे कि आज के दिन आप अगर भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है और आप उसके दर्शन कर लेते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यहाँ तक वर्णन देखने को मिलता है कि स्वयं शिव कहते हैं, आज के दिन जो मेरे दर्शन करता है वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। आप चाहो तो आप एक बेलपत्र, एक धतूरा या फिर एक दीपक भी प्रज्वलित करके अपनी कामना कर सकते हैं। कामना करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। आद्रा नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। आज के दिन की गई कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि शिव महापुराण में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा 4 से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में है। उसके बाद अगली कथा 14 से 20 जनवरी 2024 तक मुंबई में है। उसके बाद अगली कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यमतवाल महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगली कथा 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।